हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर उड़ान एजुकेशन सपनों को सच करे। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, फैमिली अच्छी होगी। आप लोगों का रिस्पांस देख करके बहुत अच्छा लगा हमें, और ये भी पता चला कि आप लोगों को बूस्ट योर करियर का वीकेंड क्लास बहुत पसंद आ रहा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट बरकरार रखिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए डिफरेंट टॉपिक कवर कर पाए। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और हाँ, सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। लास्ट क्लास 9 के मैथ्स का जो कि फ्राइडे को हुआ था, उसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.3 फ्रॉम एनसीईआरटी कवर किया था हम लोगों ने। तो आज हम आगे चलेंगे और एक्सरसाइज 2.4 कवर करेंगे फ्रॉम एनसीईआरटी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो 2.4 का जो सबसे पहला पार्ट है वो ये है कि डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x + 1 अ फैक्टर। मतलब हमें ये कुछ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, ये 4 पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। हमें ये बताना है कि x + 1 इन पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का फैक्टर है या नहीं है। ठीक है, तो जैसा कि पहला क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन ये प्रैक्टिस योरसेल्फ लिखा हुआ है, तो आप घर पे खुद से प्रैक्टिस करेंगे। और ये जो सेकेंड और फोर्थ क्वेश्चन है ये मैं करवाऊंगा। अगर प्रैक्टिस करने में आप लोगों को कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमारे ईमेल आईडी info.uraneducation@gmail.com पर आप मेल भी कर सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हुए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि सबसे पहला जो सेकेंड क्वेश्चन जो मैं सॉल्व करूंगा उसमें क्या था, x to the power 4 + x³ + x² + x + 1। तो हम लोगों ने उसको px लेट कर लिया कि लेट px पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन इज इक्वल्स टू x to the power 4 + x³ + x² + x + 1। अब देखिए हमें क्या डिटरमाइन करना है कि x + 1 इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का फैक्टर है कि नहीं है। तो जैसा कि हम फैक्टर थ्योरम पहले भी पढ़ चुके हैं और उसमें क्या बताया गया था कि अगर रिमाइंडर 0 होता है तो डिविजर और कोसेंट डिविडेंड का फैक्टर होता है। तो हम चेक कर लेते हैं कि इसका क्या है। तो हम इसको क्या करेंगे, 0 कर लेते हैं। ठीक है, मान लिए कि इसको हम 0 कर लिए। तो 0 करने के बाद इसका x का वैल्यू कितना है, -1 आ गया, ये +1 यहाँ चला गया। तो अब देखिए, अब x का वैल्यू हम p - 1 पुट करते हैं। अब देखेंगे अगर यहाँ पे ये क्या होता है, px = ये रिमाइंडर हो जाता है ना, जब अगर कोसेंट और डिविजर का प्रोडक्ट अगर 0 हो जाता है तो ये 0 आएगा तो फैक्टर है, और नहीं आया तो फैक्टर नहीं है। तो हम चेक करते हैं इसका वैल्यू पुट करके। तो हम -1 इसमें पुट किए, p - 1 = x to the power 4, मतलब -1 का टू द पावर 4, -1 का होल क्यूब। यहाँ पे देखिए x का क्यूब है तो -1 का होल क्यूब, प्लस x का स्क्वायर है तो -1 का स्क्वायर हो गया, प्लस -1 हो गया, +1। अब देखिए -1 ये इवन नंबर है, पावर में क्या है, इवन नंबर है। तो ऑब्वियसली इवन माइनस माइनस क्या होता है, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ ऑड होता तो नेगेटिव में आता। इवन है तो पॉजिटिव हो गया 1। यहाँ पे देखिए ऑड है तो ये नेगेटिव है, और प्लस माइनस माइनस तो माइनस ही हो गया। यहाँ पे देखिए ये इवन है तो ये पॉजिटिव हो गया, तो यहाँ पे फिर से +1 आ गया। यहाँ पे देखिए ये -1 और ये माइनस प्लस माइनस हो गया तो -1 हो गया, ये +1 आ गया। अब देखिए +1 -1 ये कैंसिल आउट हो गया, +1 -1 ये कैंसिल आउट हो गया, बच गया हमारे पास क्या, 1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके मतलब ये 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, इसका जो रिमाइंडर है ये 0 के इक्वल नहीं है। तो अगर रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब हमें क्या पता चला कि x + 1 जो है इसका इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का फैक्टर नहीं है। ठीक है, अगर 0 हो जाता तो फिर x + 1 इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का फैक्टर हो जाता। तो आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है, जो फर्स्ट पार्ट का फोर्थ सम्स था उसमें ये दिया हुआ है कि x³ - x² - 2 + √2x + √2। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी हमें चेक करना है कि x + 1 इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का फैक्टर है कि नहीं है। तो जिस तरीके से हमने चेक किया था, ये पहले इसको चेक कर लेंगे, इसका 0 निकाल लेंगे। इसका हम लोगों ने 0 निकाला, x + 1 = 0, x का वैल्यू निकल गया -1। अब -1 को हम पुट करेंगे, अगर इस एक्सप्रेशन का वैल्यू 0 आ गया तो हम समझ जाएंगे कि x + 1 इसका फैक्टर है। अगर 0 नहीं आता है तो हम क्या समझेंगे कि x + 1 इसका फैक्टर नहीं है। तो आइए -1 हमने पुट किया।
अब यहाँ पे क्या था, एक्स का क्यूब मतलब -1 का क्यूब, माइनस एक्स का स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर, -2 + √2 और एक्स का वैल्यू मतलब -1 + √2। अब देखिए ये ऑड है तो ये आ गया -1, ये इवन है तो ये पॉजिटिव हो गया, और पॉजिटिव प्लस नेगेटिव मतलब पॉजिटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव, नेगेटिव तो -1 हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, माइनस और ये माइनस, इसको मल्टीप्लाई किया प्लस हो गया, बाकी जैसा था 2 + √2 वैसे ही छोड़ दिया, फिर प्लस √2। अब देखिए -1 और -1 ये कितना हो गया, -2 और +2 ये कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास क्या बच गया, ये 1√2 एंड ये 1√2, तो 1 + 1 कितना हो जाता है 2√2। मतलब यहाँ पे भी -1 जब हम पुट कर रहे हैं इस एक्सप्रेशन में तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है 2√2, मतलब जीरो नहीं आ रहा है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि x + 1 इसका भी, इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का भी फैक्टर नहीं है। तो आइए आगे चलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सेकेंड पार्ट में क्या लिखा हुआ है, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। हमें ये चेक करना है कि ये जो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन दिया हुआ है 2x³ + x² - 2x - 1 और ये gx दिया हुआ है x + 1, तो ये x + 1 ये जो gx है ये इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का फैक्टर है कि नहीं है, ये हमें चेक करना है। और जैसा कि 1 2 3 इसमें 3 सम्स दिया हुआ है, तो फर्स्ट और सेकेंड आप लोग घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा, थर्ड जो है वो मैं आप लोगों के लिए करता हूँ। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए या फिर हमारे ईमेल आईडी में ईमेल कर दीजिएगा। तो आइए थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या था, px = x³ - 4x² + x + 6 और gx हमें कितना वैल्यू दिया हुआ x - 3 और हमें ये चेक करना है कि x - 3 इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का फैक्टर है कि नहीं है। तो आइए चेक करते हैं। पहले x - 3 का हम 0 निकाल लेते हैं, इसका 0 निकालेंगे तो x - 3 का 0 निकाले तो x = 3 हो गया। अब x = 3 आ गया तो हम इसमें पुट करेंगे, अगर इस एक्सप्रेशन का वैल्यू 0 आ जाता है तो मतलब ये इसका फैक्टर है, अगर नहीं आता है तो इसका फैक्टर नहीं है। आइए पुट करके चेक करते हैं। x का वैल्यू हमने 3 पुट कर दिया, यहाँ पे क्या है x का क्यूब है तो 3 का क्यूब हो गया, -4 x का स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर हो गया, प्लस x मतलब 3 हो गया और +6। 3 का क्यूब कितना होता है 27 होता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 4 जा 36 मतलब -36 हो गया, +3 +6। अब देखिए 27 + 3 कितना होता है 30, 30 + 6 कितना होता है 36, 36 पॉजिटिव में आ गया और 36 नेगेटिव में भी है। तो इन दोनों को अब जब हम करेंगे 36 - 36 तो 0 आ जाएगा। मतलब हमें क्या पता चला कि इसका एक्सप्रेशन का वैल्यू जब 0 आ गया, इसका मतलब क्या है कि x - 3 इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का फैक्टर है। ठीक है, मतलब gx इज द फैक्टर ऑफ px। तो ये हमें पता चल गया। आइए आगे बढ़ते हैं और थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। अब देखिए थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x - 1 is a factor of px in each of the following cases। मतलब हमें एक, देखिए ये x - 1 यहाँ पे बता दिया गया कि इस px पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का, मतलब ये जो चारों पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन दिया हुआ है इन सभी का x - 1 फैक्टर है, ये हमें बता दिया गया। इतने देर से हमें क्या x मतलब हमें फैक्टर बताया नहीं जा रहा था, हमें फैक्टर निकालना पड़ रहा था, बट इस क्वेश्चन में हमें फैक्टर बता दिया गया, बट पूछा क्या गया है तो इस एक्सप्रेशन में एक अननोन वैल्यू दे दिया गया है k। ठीक है, देखिए इसमें भी k अननोन वैल्यू है, इसमें भी k अननोन वैल्यू है, इसमें भी k अननोन वैल्यू है, इसमें भी k अननोन वैल्यू है। तो इस तरीके से एक अननोन वैल्यू दे दिया गया है। अब उस अननोन वैल्यू का वैल्यू हमें पता करना है। ठीक है, अगर x - 1 इन सभी का फैक्टर है तो हमें उस k का वैल्यू निकालना है। तो जैसा कि फर्स्ट और सेकंड पार्ट आप घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा, अगर कोई दिक्कत आएगी तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा या फिर हमारे ईमेल आईडी पे ईमेल कर दीजिएगा। तो थर्ड और फोर्थ पार्ट हम यहीं पे करते हैं। आइए कैसे किया जाता है चेक करते हैं। तो देखिए एक्सरसाइज 2.4 के थर्ड पार्ट का जो थर्ड क्वेश्चन था उसमें क्या दिया हुआ है, px = kx² - √2x + 1 और ये बता दिया गया है कि x - 1 जो है इसका फैक्टर है। तो जब हम x - 1 का 0 निकाल रहे हैं तो x = 1 आ गया। तो जब हम 1 ये x के वैल्यू में पुट करेंगे तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि जब हम p1 निकालेंगे तो इसका इस एक्सप्रेशन का वैल्यू 0 आ जाना चाहिए, तभी तो ये इसका फैक्टर है। तो आइए देखते हैं, जब हम p1 पुट करते हैं तो k 1 का स्क्वायर -√2 x का वैल्यू 1 + 1, तो यहाँ से हमारा क्या आ गया k -√2 + 1, बट इसका वैल्यू कितना आना चाहिए था 0 होना चाहिए था, तब हम बोल सकते हैं कि x - 1 फैक्टर है।
तो इसको हम इक्वेट कर देंगे 0 से k माइनस रूट टू प्लस 1, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि ये इसका फैक्टर है, तो ये इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ से जब हम इक्वेट करेंगे 0, दिस इक्वल्स टू 0, तो हमें k का वैल्यू मिल जाएगा। आइए देखते हैं, k माइनस रूट टू प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहाँ पे माइनस रूट टू है, ये जब इक्वल्स टू के राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस रूट टू, और ये प्लस 1 है तो ये इक्वल्स टू के जब राइट साइड में जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 1। तो इस तरीके से हम k का वैल्यू निकाल लेंगे, और k का वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट टू माइनस 1। आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये अब देखिए थर्ड पार्ट, एक्सरसाइज 2.4 का थर्ड पार्ट का फोर्थ क्वेश्चन। इसमें भी क्या दिया हुआ है, px इक्वल्स टू kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस k। अब लास्ट सम्स जिस तरीके से किए थे उसी तरीके से इसको भी करेंगे। x माइनस 1 फैक्टर है तो x इक्वल्स टू 1। अब x इक्वल्स टू 1 का मतलब क्या, जब हम यहाँ पे x का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो इसका एक्सप्रेशन कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो जब हम p1 पुट करेंगे तो इसका एक्सप्रेशन 0 आना चाहिए। अब देखिए जब हम 1 पुट करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जा रहा है, k x का स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 3x मतलब 1 और प्लस k। तो इस तरीके से 1 का स्क्वायर 1 इंटू k माइनस 3, क्योंकि 3 1 जा 3 और माइनस का साइन है तो माइनस 3 एंड प्लस k। अब यहाँ से देखिए p1 इक्वल्स टू मेरे पास क्या आ गया, k प्लस k 2k माइनस 3, 2k माइनस 3 ये आ गया। अब सिंस कि p1 इक्वल्स टू 0 होना चाहिए क्योंकि x माइनस 1 फैक्टर है, तो इसको हम 0 से इक्वेट कर देंगे। तो 2k माइनस 3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। अब माइनस 3 है, माइनस 3 जब इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस 3, और 2k है, 2k मतलब 2 मल्टीप्लाई k, तो उसको जब हम इक्वल्स टू के राइट साइड में भेजेंगे तो वो हो जाएगा डिवाइड में चला जाएगा, तो k इक्वल्स टू 3/2 हो जाएगा। तो इस तरीके से k का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3/2। आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब देखिए फोर्थ पार्ट में क्या, एक्सरसाइज 2.4 का फोर्थ पार्ट है, उसमें फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करना मतलब ये जो एक्सप्रेशन दिया गया है इसका हमें फैक्टर निकालना है, ठीक है। और कैसे निकालते हैं वो देखते हैं हम। इसमें 1 2 3 4 ये जो 4 सम्स दिया हुआ है, इसमें से सेकेंड और थर्ड आप खुद से घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर नहीं हो पाएगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, फिर हमारी ईमेल आईडी पे ईमेल कर दीजिएगा। तो फर्स्ट और फोर्थ ये मैं करवाता हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट, इसमें क्या दिया हुआ था, 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। इसका हमें फैक्टराइज करना था, मतलब फैक्टर निकालना है कि अगर हम जब डिवाइड करें तो हमें इसका रिमाइंडर जो है ये 0 मिलेगा। अगर 3x माइनस 1 से जब हम डिवाइड करते हैं इसको तो इसका रिमाइंडर जो हो वो 0 आना चाहिए, या 4x माइनस 1 से जब डिवाइड करें तो इसका रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो देखिए इसको हम क्या करते हैं, इसको हम यहाँ से मिडिल टर्म जो रहता है इसको हम स्प्लिट करते हैं। किस तरीके से स्प्लिट करते हैं, तो ये देखिए ये जो टर्म है, सॉरी एक मिनट, ये जो टर्म है 12 और ये जो टर्म है 1, 12x स्क्वायर, और ये थर्ड वाला टर्म और ये फर्स्ट वाला टर्म, इन दो टर्म का हम प्रोडक्ट करेंगे। तो यहाँ से देखिए जब हम प्रोडक्ट करते हैं 12x स्क्वायर इंटू 1 कितना आता है, 12x स्क्वायर आता है। अब मिडिल टर्म जो है, ये जो मिडिल टर्म है इसको हम इस तरीके से ब्रेक करेंगे कि इसको जब हम प्लस माइनस कुछ भी करें तो ये आना चाहिए 7x, और जब हम मल्टीप्लाई करें मतलब प्रोडक्ट लें इसका, तो ये मेरा प्रोडक्ट कितना देना चाहिए, 12x स्क्वायर। तो देखिए फैक्टर जब हम 12 का निकालते हैं तो क्या क्या फैक्टर निकलता है, 2 इंटू 6 निकलता है, ठीक है, 1 इंटू 12 निकलता है, 3 इंटू 4 निकलता है, इस तरीके से निकलता है। अब 1 इंटू 12 अगर हम करते हैं तो 1 और 12 को अगर हम प्लस माइनस करेंगे तो वो कभी 7 होता है क्या, नहीं हो पाएगा। उसी तरीके से अगर 2 और 6 को अगर हम प्लस माइनस करते हैं तो 12 हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। 6 प्लस 2 8 होता है, 6 माइनस 2 4 होता है। हाँ लेकिन मल्टीप्लाई करते तो 12 हो जा रहा है। उसी जगह 12 इंटू 1 को मल्टीप्लाई कर रहे थे तो 12 तो हो जा रहा था, बट 12 प्लस 1 13 होता था, 12 माइनस 1 11 होता था। और एक फैक्टर क्या रह गया इसका, 4 और 3 का। तो 4 इंटू 3 12 होता है एंड 4 प्लस 3 7 होता है। तो देखिए अब इसको कैसे ब्रेक करते हैं, माइनस 4x, ठीक है, और माइनस 3x। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, मतलब 4 प्लस 3 7 हो गया, और साइन किसका बना है, माइनस, तो माइनस 7x, मतलब ब्रेक हो गया। ये मिडिल टर्म का तो काम हो गया कि माइनस 4x माइनस 3x, ये हो गया 7x। अब इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं हम, 4 3 क्या कितना होता है 12, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, तो 12x स्क्वायर, ये भी आ गया। मतलब हम इसको इसी तरीके से करेंगे। इसका जो फैक्टर का जो हमें निकालना था ये माइनस 7x का, ये 4 और 3 का ही लेना था, 12 1 और 6 2 का नहीं लेना था, 4 और 3 ही
इसका फैक्टर को यूज करना है हमें इस सम्स में। तो आइए अब देखिए यहाँ से क्या होता है 12x² माइनस 4x, इसमें से अब जब हम 4x को कॉमन ले रहे हैं तो इसमें से क्या क्या आ रहा है कॉमन में, देखिए 4 3 जा 12 और x² यहाँ पे था, यहाँ से x ही है तो x² से x को जब हम काटेंगे तो x बच जाएगा तो 3x हो गया। अब 4x डिवाइड करेंगे जब हम 4x को 4x से तो यहाँ पे 1 आ गया और माइनस का साइन था तो 3x माइनस 1 आ गया। अब इन दोनों में हम क्या करेंगे -1 कॉमन लेते हैं, तो -1 जब हम कॉमन लिए तो -1 और -3x को जब हम 3x डिवाइडेड बाई -1 जब हम करते तो माइनस माइनस का साइन कट जाता है तो बचता क्या है सिर्फ 3x बचता है। उसी तरीके से +1 डिवाइडेड बाई -1 करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाता है -1 आ जाता है। अब इसमें देखिए ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, इस टर्म में क्या है 3x माइनस 1, इस भी टर्म में 3x माइनस 1, मतलब ये दोनों कॉमन है तो अब इस कॉमन को हम बाहर निकाल लेते हैं। तो 3x माइनस 1 को जब हम कॉमन मान लिए तो इसके पास अब क्या बचा 4x माइनस 1। तो इस तरीके से इस 12x² माइनस 7x प्लस 1 इसका दो फैक्टर जो हमें निकालना है क्या है 3x माइनस 1 4x माइनस 1, और इस एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं हम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ठीक है ये याद रखिएगा। तो उसी तरीके से फोर्थ पार्ट का जो फोर्थ नंबर क्वेश्चन था ये क्या था 3x² माइनस x माइनस 4। अब देखिए यहाँ पे 4 3 जा 12x², फिर से 12 का मल्टीपल आ रहा है तो अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे भी मुझे देखना है कि या तो 12 मल्टीप्लाई करके भी है और प्लस माइनस करने से यहाँ पे 1 आ जाए। तो 12 प्लस 1 करेंगे 13 आएगा, -1 करेंगे 11 आएगा, नहीं होगा। 2 प्लस 6 करूँगा 8 आएगा, 6 माइनस 2 करूँगा 4 आएगा, सॉरी हाँ 4 आएगा, तो ये भी नहीं होगा। 4 प्लस 3 करूँगा 7 आएगा, 4 माइनस 3 करूँगा 1 आएगा, मतलब ये होने का चांसेस है। 4 × 3 12, हाँ ये भी सही है। तो इस फैक्टर को फिर से लेते हैं 3x² माइनस 4x, अब यहाँ पे साइन भी तो देखना है हमें, तो -4x प्लस 3x ये जब हम करते हैं तो देखिए प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस करना है, 4 माइनस 3 तो 1 हो गया 1x, और साइन किसका बड़ा है 4 का तो -x, ये भी मेरा सही हो गया, और यहाँ पे आ गया -4। तो इस तरीके से अब देखिए इसमें से कॉमन क्या लेते हैं हम, 3 और 4 में कॉमन क्या है सिर्फ x² और x कॉमन आ रहा है तो x को बाहर निकालते हैं। अब 3x² को जब हम x से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है मेरे पास, सिर्फ 3x बच जाता है, एक x कट जाएगा मतलब, और यहाँ पे 4x जब हम x से डिवाइड करेंगे तो फिर से एक x कैंसिल आउट हो जाएगा, इसके पास सिर्फ बच जाएगा 4, और ये माइनस साइन 3x माइनस 4 हो गया। अब यहाँ से हम फिर से कॉमन क्या लिए इन दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं, ना 3 ना x, तो हम 1 कॉमन ले लिए +1। अब देखिए 3x को जब 1 से डिवाइड करेंगे 3x ही आएगा, 4 को भी जब 1 से डिवाइड करेंगे 4 ही आएगा, माइनस का साइन वैसे ही है। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 3x माइनस 4, तो इन दोनों टर्म को मैंने बाहर निकाल दिया था 3x माइनस 4, इन दोनों के पास बच गया x प्लस 1। तो इस तरीके से इस गिवन एक्सप्रेशन का, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का फैक्टराइज करने पे क्या आता है फैक्टर 3x माइनस 4 और x प्लस 1। आइए आगे बढ़ते हुए लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। इसमें भी फैक्टराइज करना, बट वहाँ पे जो लास्ट पार्ट में हम लोगों ने किया था उसमें क्या किया था हम लोगों ने क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को सॉल्व किया था, फैक्टराइज किया था। यहाँ पे हमें क्यूबिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है। तो यहाँ पे 4 सम्स है। अब ये थोड़ा सम्स जो मैंने आप लोगों को 3 सम्स इसलिए प्रैक्टिस करने दिया क्योंकि ये सम्स अगर आप लोग ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आप लोग अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पे सिर्फ एक ही सम्स कराऊंगा, बाकी 3 सम्स आप लोग खुद से प्रैक्टिस करोगे। अगर कहीं पे दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा या फिर हमारे मेल आईडी पे मेल कर दीजिएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं और सेकेंड जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। तो 5th पार्ट का जो सेकेंड क्वेश्चन था वो क्या था, x³ माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5। अब देखिए जब भी हमें एक क्यूबिक एक्सप्रेशन मिलेगा और इसको हमें जब फैक्टराइज करना रहेगा तो इसमें हम क्या मेथड यूज करेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। हिट एंड ट्रायल मेथड मतलब ये जो लास्ट जो क्या बोलते हैं इसको कांस्टेंट, ये जो कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, इस कांस्टेंट टर्म का हम फैक्टर निकालेंगे। तो देखिए 5 का फैक्टर हमें क्या निकला 1 × 5 क्योंकि ये प्राइम नंबर है, ठीक है। अब आप +1 -1 और +5 -5 मतलब नियर अबाउट -5 से लेकर के -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे +-1 आएगा और ये +-5 आएगा। तो इस तरीके से आपके पास नियर अबाउट इतने सारे
फैक्टर हो जाते हैं। अब आपको एक एक करके चेक करना रहेगा कि आप -1 पुट करते हैं या +1 पुट करते हैं, किस तरीके से आप पुट करते हैं कि इस एक्सप्रेशन का वैल्यू 0 आ जाना चाहिए। ठीक है, तो हमने देखिए यहाँ पे जैसे ही +1 लिया, x + 1 = 0 मैंने लेट किया। ठीक है, तो यहाँ से जब मैंने इसका 0 निकाला तो x = -1 आया। मतलब -1 अगर मैं इस एक्सप्रेशन में जब मैं पुट करूँगा और इस एक्सप्रेशन का वैल्यू जब 0 आ जाएगा, अगर आ जाता है, तो हम बोलेंगे कि x + 1 इस एक्सप्रेशन का फैक्टर है। अगर इसको पुट करने से 0 नहीं आता है तो फिर हम क्या करेंगे, फिर और एक लेंगे, x + 2 लेंगे, x + 3 लेंगे, ऐसे कर करके चेक करेंगे। कहाँ तक चेक करेंगे? 5 तक चेक करेंगे। जहाँ हमको इस एक्सप्रेशन का वैल्यू 0 मिल जाएगा वहाँ पे हम रुक जाएंगे। तो हम x + 1 को जब x - 1 कर लिया, इसका 0 निकालिए, x = -1 हो गया। मैंने इसमें क्या किया, फिर पुट किया x के वैल्यू। तो p - 1 = x का क्यूब मतलब -1 का क्यूब, -3x का स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर, -9x मतलब -9 और इंटू x मतलब -1 -5। अब यहाँ पे देखिए -1 का क्यूब, ये ऑड नंबर है तो -1 आ गया है। इवन नंबर ये पॉजिटिव हुआ, बट यहाँ पे नेगेटिव था तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, -3 हो गया, 3 × 1 = 3, माइनस माइनस पॉजिटिव हो गया और 9 × 1 9 हो गया, फिर -5। अब देखिए यहाँ पे -1 -3 कितना हो गया, -4, -4 -5 -9 मतलब -9 और एक है +9, तो दोनों कैंसिल आउट हो गया और ये हमारा क्या निकल गया, 0। तो p - 1 पे ये इस एक्सप्रेशन का वैल्यू 0 निकल गया। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि x + 1 इस एक्सप्रेशन का फैक्टर है। ठीक है, बट यहाँ पे ये सम्स खत्म नहीं होता है। अभी हमारे पास देखिए, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास 2 फैक्टर निकलते थे, उसी तरीके से क्यूबिक में हमारे पास 3 फैक्टर निकलेंगे। तो ये अभी एक ही फैक्टर निकला है, अभी और 2 फैक्टर निकालना है। तो 2 और फैक्टर वो कैसे निकलेगा, तो देखिए कैसे निकलेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे कि जब जो हमारा फैक्टर निकल गया x + 1, उससे हम इस एक्सप्रेशन को डिवाइड करेंगे। तो देखिए डिवाइड करने के बाद क्या होता है, डिवाइड करने के बाद देखिए कैसे डिवाइड करते हैं। x + 1 को x³ - 3x² -9x -5, ये जो एक्सप्रेशन है x³ - 3x² -9x -5, इसको हम x + 1 से डिवाइड करेंगे। अब देखिए कैसे डिवाइड किया जाता है। x³ हमें लाना है, ठीक है, और यहाँ पे x है, तो हमें किस चीज़ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x² से। x² से जब हम x को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, x³ आ जाएगा। हमें सबसे पहले फर्स्ट एक्सप्रेशन को ही कैंसिल आउट करना रहेगा, तो इस हिसाब से हम चेक करेंगे। ये नहीं कि x³ यहाँ दिखा, x³ मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, वैसा नहीं करना है। ठीक है, इसका और इसका मल्टीप्लाई करके हमें ये फर्स्ट प्रोडक्ट को कैंसिल आउट करवाना है। तो x और x² ये दोनों जब मैंने मल्टीप्लाई किया, x³ आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए माइनस, यहाँ पे तो पॉजिटिव साइन है, बट हम लोग क्या करते हैं, हमेशा माइनस करते हैं, तो यहाँ पे साइन चेंज हो गया, नेगेटिव हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। और यहाँ पे क्या था, 1 × x², तो ये x² ये भी प्लस में है, क्योंकि यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है। ये जब माइनस होता है तो क्या हो गया, -3x² और -x², ये दोनों मिलके -4x² हो गया। अब यहाँ से ये जो 9x बचा होता है, इसको हम लोगों ने यहाँ पे लेकर के आया। अब हमें क्या लेके आना है, 4x² लेके आना है, इस वाले टर्म को देखना है, -4x² ये लेके आना है। तो -4x² कैसे लेके आ सकते हैं हम, 4x से अगर x को मल्टीप्लाई करते तो माइनस मतलब 4x² आ जाता है, और आगे साइन लगा दिया माइनस का, तो -4x² आ गया। तो -4x × x -4x², और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस -4x हो गया। ऑपोजिट साइन इस पे दे दिए, ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे ऑपोजिट साइन दिए, -9x + 4x कितना हो गया, -5x, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है और साइन इसका बड़ा है तो इसका साइन आ गया, तो -5x हो गया। अब ये 5 भी नीचे आया। अब हमें क्या लेके आना है, 5x लेके आना है, -5x, तो यहाँ पे माइनस का साइन दिए और 5 × x कर दिए, 5 ले लिए, तो 5x और माइनस का साइन -5x। ठीक है, और प्लस माइनस -5, तो यहाँ पे भी -5 आ गया। इसका साइन का ऑपोजिट लेना है, नेगेटिव है पॉजिटिव, नेगेटिव है पॉजिटिव, दोनों कैंसिल आउट हो गया, रिमाइंडर आ गया 0। ठीक है, यहाँ से अब मुझे क्या पता चल गया। अब देखिए हम लोग क्या बोलते हैं, ये फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लोग क्या बोलते हैं कि डिविजर और कोसेंट का प्रोडक्ट जो होता है ये इसका फैक्टर होता है, डिविडेंड का। ठीक है, तो मतलब अब हमें क्या पता चल गया कि ये और ये दोनों इसका फैक्टर है। बट
ये क्या है, ये अभी भी हमें क्या दिख रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है, तो इसका भी हमें फैक्टर निकालना पड़ेगा क्योंकि इसमें अभी भी 2 फैक्टर निकलेगा। मैंने अभी आपको क्या बोला कि क्यूबिक में 3 फैक्टर निकलता है, तो 1 फैक्टर तो हम लोगों ने निकाल लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे बच गया हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें भी 2 फैक्टर निकलता है, तो आइए निकालते हैं इस 2 फैक्टर को। एक्स स्क्वायर, इसके बाद हम करेंगे, इसके बाद का स्टेप ये वाला है, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, इसका करेंगे सिंपल 5 का और इसका प्रोडक्ट निकालते हैं, 5x स्क्वायर हो गया। मतलब हमको जब हम इसका फैक्टर निकालेंगे, 5 का फैक्टर क्या था, 1 और 1 इंटू 5, मतलब हमें पता चल गया। और इसका कोई फैक्टर नहीं होता है, प्राइम नंबर है, तो ऑब्वियसली इसको प्लस माइनस मुझे इसी तरीके से करना है। तो आइए एक्स स्क्वायर माइनस 5x लिए, क्योंकि यहाँ पे मुझे माइनस साइन चाहिए, तो ऑब्वियसली जो बड़ा डिजिट रहेगा उसका साइन बड़ा मतलब उसी का साइन होना चाहिए नेगेटिव, तभी यहाँ पे आएगा। तो माइनस 5x ले लिए। अब यहाँ पे मुझे चाहिए 4x, तो एक प्लस x कर लिए, क्योंकि माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस होता है। तो 5 माइनस x कितना हो गया, 5x माइनस x 4x हो गया। और साइन देखिए 5 का बड़ा है, तो ये नेगेटिव साइन आ गया, तो ये काम हो गया 5x इंटू एक्स, 5x स्क्वायर भी हो गया। मतलब ये मेरा टर्म मैंने स्प्लिट करके इसको निकाल लिया। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है, x को कॉमन लिया, यहाँ पे क्या बच गया, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स करेंगे तो 1x और एक x कैंसिल आउट हो जाएगा, एक x बच गया। यहाँ पे भी 5x को जब x से डिवाइड करेंगे तो x कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस 5 बचेगा, तो x माइनस 5 हो गया। अब इन दोनों में कुछ भी नहीं है, ठीक है, कॉमन नहीं है, तो हम प्लस 1 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि इसके पास भी कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, और 5 इंटू 1 भी 1 है, तो मतलब 1 कॉमन ले लिया हम, प्लस 1 कॉमन हो गया। तो यहाँ से हमारा क्या था, x डिवाइडेड बाई 1 x ही होगा, 5 डिवाइडेड 1 5 ही होगा, और माइनस का साइन है, माइनस का साइन आ गया। अब इन दोनों टर्म में क्या कॉमन आ गया, x माइनस 5 कॉमन आ गया, इन दोनों को टर्म कॉमन जो टर्म था उसको बाहर निकाल लिया, x माइनस 5 बाहर आ गया और x प्लस 1 फिर चला गया। तो इस तरीके से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या निकला, 2 फैक्टर, तो x माइनस 5 और x प्लस 1। तो इस पूरे जो क्यूबिक इक्वेशन था एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5, इसका जो फैक्टर निकलेगा 3 निकलेगा, तो क्या क्या, एक x माइनस 5, एक x प्लस 1 और एक x प्लस 1, मतलब x प्लस 1 2 बार आएगा, इसको हम x प्लस 1 का होल स्क्वायर भी कर सकते हैं, x प्लस 1 का होल स्क्वायर और x माइनस 5, इस तरीके से। तो बेसिकली हमारा ये 3 फैक्टर आएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत थैंक यू। कल जो हमारा क्लास होगा वो एक्सरसाइज 2.5 पे होगा, और वो इस चैप्टर का पॉलिनोमियल का लास्ट क्लास होगा। आशा करता हूँ दोस्तों आपको एक्सरसाइज 2.4 समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, आप कमेंट सेक्शन में आपको जो भी प्रॉब्लम हो रही है आप कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर हमारे ईमेल आईडी info.uraneducation@gmail.com पर आप ईमेल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इस फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म का फ़ायदा उठा सके। थैंक यू।